राधे राधे भक्तों, मधुर भक्ति गाथा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज संकष्टी चतुर्थी के दिन में आपको संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा सुना रही हूँ। जो आज के दिन संकष्टी चतुर्थी की व्रत रखते हैं उनको जीवन में कभी संपदा का अभाव नहीं रहता, अर्थात भगवान गणेश और संकट चौथ माता उनके सारे संकट को दूर कर देते हैं। उनके जीवन में कभी संकट नहीं आता। जो मनुष्य संकष्टी चतुर्थी व्रत करते हैं अथवा संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा सुनते हैं उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। आज की चतुर्थी भगवान गणेश और चौथ माता को समर्पित है। आज के व्रत को जो शुद्ध भाव से और भक्ति से करे उनको घर से संकट चला जाता है। भक्तों, अब तक मेरे चैनल को जो आप सब्सक्राइब नहीं किया वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि चैनल में आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बोलो गणेश भगवान की जय। चौथ माता की ये कथा एक गांव से शुरू होती है। एक गांव में एक बूढ़ी और उसके एक बेटे रहते थे। बुढ़िया का बेटा गाय चराता था और हर दिन उसको 8 पैसे मिलते थे और उसी पैसे से उन दोनों का गुजर बसर होता था। बुढ़िया का चौथ भगवान का व्रत नियम से पालन करती थी। व्रत के दिन वो 5 लड्डू बनाती थी, 2 चौथ विनायक के लिए, 2 माता के लिए और 1 उसके लिए। 5 मिठाई का रात को भोग लगाती थी और भोग लगाने के बाद वो खा के सो जाती थी। आस पड़ोस के लोग देखे तो वो थोड़ी मोटी थी तो देख के चिढ़ने लगे और उसको बेटा को बोलने लगे कि तेरा माँ सारा खाना खुद खा जाती है और तुझे सूखी रोटी देती है। उसका बेटा एक रात घर में छिप के देखा कि उसका माँ संकट चतुर्थी के दिन 2 रुपया का घी ला के संकट चतुर्थी और चौथ माता को भोग लगा के खुद खा के सो गई। फिर दूसरा दिन उसका बेटा सुबह बोला हम बाहर देश जाएंगे और वहाँ ज़्यादा कमा के घर लौटेंगे। तो उसका माँ उसको वो कलश और थोड़ा सा अनाज दे के बाहर भेजिया। उसको एक नदी दिखाई दी। नदी में बाढ़ जैसी स्थिति थी, बारिश का मौसम था, नदी में तेज उफान था। तो वो सोचा नदी के उस पार जाऊंगा। तो नदी में रास्ता नहीं था उस पार जाने के लिए। तो उसका माँ का याद आया और वो जो माँ उसका कलश दिया था और जो गेहूं का दाना दिया था वो दोनों निकाल के कलश से पानी थोड़ा छीट के बोला मेरे माँ मेरे लिए संकट चतुर्थी का व्रत करती है और मुझे नदी में रास्ता चाहिए। जैसे ही बोला तुरंत नदी का उफान कम हो गया तो वो नदी के उस तरफ चला गया। नदी के उस तरफ चला जाने से एक फिर भयानक जंगल आया और एक शेर उसको देख के उसके तरफ दौड़ दौड़ के आ रहा था। तो वो निर्भय होकर बोला वो कलश का पानी छीटा और बोला ये शेर अभी तुरंत एक गाय बन जाए। तो वो शेर एक गाय बन गया और घास चरने लगा। तो वो फिर निर्भय से वो जंगल को पार करता हुआ चला गया और जंगल के उस पार एक गांव मिला। गांव में जो किनारे का घर था वो एक बूढ़ी का घर था। तो वो बुढ़िया से बोली मुझे थोड़ा रहने के लिए रात को जगह चाहिए। बुढ़िया बोली चलिए आप मेरे घर में आज रात को रह जाएंगे। तो वो निर्भय होकर रात ही वहाँ सो रहा था कि रात में देखा बुढ़िया मालपुआ बना रही है और रो रही है। तो वो बोला हे माँ आप क्यों रो रहे हैं और मालपुआ भी बना रहे हैं। बुढ़िया बोली आज हमारा राजा का एक नया पकवान बन रहा है और इस राज्य का नियम है कि 6 महीना में राजा एक पकवान बनाता है और वो पकवान बनाने के लिए एक आदमी की बलि लेता है और आज मेरा 7वां बेटा का पाली है तो उसका बलि होगा। तो मैं मेरा बेटा को विदा करने के लिए मालपुआ बना रही हूँ और मालपुआ खिला के उसको
आज विदा करूँगी और मेरा बेटा कभी नहीं आएगा, इसलिए मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही हूँ। तो वो बोला आज आपके बेटे के बदले मैं जाऊँगा। तो वो बोली मेरा बेटा का बलि चढ़ेगा और कोई भला अपना जान देता है, आप जो बोल रहे हो वो करोगे। तो वो बोले हाँ, आपका बेटा का बदले मैं जाऊंगा और मैं सारा मालपुआ भी खा लूँगा। तो वो बोले आप मालपुआ खा लो और जब राजा के लोग लेने आएंगे तो आप चले जाना। तो फिर वो राजा का सिपाही सब उसको लेके चले गए और वो उसका कंबल और एक ठो डंडा देके बोला कि ये डंडा और कमल को रखिएगा, हम जब आएंगे तो दे आपसे लेंगे। तो बोला हाँ ठीक है मैं रख लूँगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप आओगे। तो फिर वो चला गया और वहाँ राजा का सिपाही लोग उसको एक घर में बंद कर दिए और बाहर से आग लगा दिए। तो वो कलश का जो पानी था वह छीट दिया और बीचों बीच वो बैठ गया और जो अनाज का दाना था उसको हाथ में पकड़ लिया। तो वो घर जल गया और जलने के बाद वो घर का अंदर वो ऐसा का वैसा ही रहा। फिर 2-3 दिन बाद राजा के सिपाही लोग आके देखे और घर को खोले तो देखे कि घर का अंदर वो जिंदा है। फिर वो उसको पकड़ के राजा के पास ले गए और राजा बोला सब तो मर जाते हैं, आप कैसे जिंदा हो। तो वो बोला हम जिंदा इसलिए हैं कि मेरे माँ चौथ संकटी का व्रत करती है और इसके प्रभाव से हम अभी तक जिंदा हैं। तो राजा बोला कि आप मेरे बेटे से शादी करोगे। तो हाँ बोला और राजा ने उसको उसका दामाद बना दिया और उसके बेटी के साथ उसका शादी कर दिया और सारा राज्य में संकट चतुर्थी का व्रत करने के लिए ढिंढोरा पीट दिया। राजकुमारी के साथ खुशी से रहने लगा। तो राजकुमारी और वो बहुत खुशी से रह रहे थे। तो थोड़ा दिन बीत गया और राजकुमारी के सखी लोग बोले जो आपका पतिदेव है उसका कोई माँ नहीं है ना कोई बाप है, आपके पिताजी महाराज ही ने ऐसे ही एक लड़के के साथ आपको शादी कर दिया। तो उसका मन बहुत दुख हुआ और उसका पति से वो राजकुमारी बोली कि आप हमें हमारे ससुराल लेके जाइए। तो राजा ने उनको बहुत धन संपत्ति देके विदा किया। ऐसी बात सुनते ही वो राजा महाराज से बोला मैं अपने घर जाऊंगा। तो राजा जी ने राजकुमारी के साथ बहुत धन संपत्ति दे के वो लड़का को अपने राज्य से विदा किए और वो उसके माँ के पास गया और उसके माँ उसका बेटा और उसका बहू को देख के बहुत खुशी हुई और वो राजकुमारी जो संपत्ति लाई थी वो भी देख के बहुत खुशी हुई। उनका घर से अभाव हर दिन के लिए दूर हो गया और सब लोग मिलके संकट चतुर्थी का व्रत बहुत धूमधाम से करने लगे और सारे राज्य में उसी दिन से संकट चतुर्थी का व्रत बहुत अच्छा से मनाया गया। तो बोलो गणेश भगवान की जय, संकट चतुर्थी माता की जय। इसी प्रकार गणेश भगवान हर किसी का संकट दूर करते हैं और हम मनुष्य को साल में कम से कम 4 बार संकट चतुर्थी का व्रत करना चाहिए।